Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan that trade according to this market. देखो दो तीन कंडीशन है फिलहाल. अगर डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे अगर आप मार्केट को देखते हो तो मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूस डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बना रहा है. बट डेली टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम है, ये एक डिमांड एरिया है मार्केट का जो कि सर्वाइव अगर हो गया तो इधर से पंपिंग हो जाएगी. देखो अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको एज अ डिमांड एरिया, बिकॉज यहाँ पे बहुत बार कंसोलिडेट करा है मार्केट ने, बहुत दिन तक कंसोलिडेट करा है, उसके बाद जाके पंपिंग हुई थी. तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है मार्केट के लिए, ठीक है. बट 4 आवर टाइम फ्रेम में आके आप अगर देखते हो तो आपको साफ साफ दिखेगा कि भाई यहाँ पे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मार्केट का, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो अब क्या नीचे रिट्रेसमेंट शॉर्ट है ना, पॉसिबल है. पॉसिबल सिनेरियोज में ये कह सकते हैं हम, बट डेली टाइम फ्रेम को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है. अब डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा था, इवेंचुअली पंप हुई थी, तो ये एरिया हमको निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है. अब ये जो एरिया है ये 86 तक जाता है भैंस के आंख. यही प्रॉब्लम है कि मार्केट 97 से 87 तक पहुंच गया और हम देख रहे हैं कि सपोर्ट का ससुरी का. हाँ, तो फिलहाल के लिए अभी अगर आप देखते हो यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हो, आ जाओ अर्ली टाइम फ्रेम पे. अर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, अभी रीसेंट हाइज को ब्रेक किया ना, ये देखो ये रीसेंट हाइज ब्रेक हुए ना इसके. अब रीसेंट हाइज ब्रेक हुए मतलब यहाँ पे बायर्स इनवाइट हुए होंगे मार्केट के अंदर, ठीक है. अब बायर्स इनवाइट हुए तो आपके पास कहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, आपके लिए यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है आइदर इस एरिया से जो कि 88,500 के आसपास का रेंज है, या फिर आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है फ्रॉम द रेंज ऑफ 89,000 के आसपास के रेंज में. ये दो अपॉर्चुनिटी बनती है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेट द मार्केट ट्रैप द बायर्स, ठीक है. अब यहाँ पे ब्रेकआउट पे जितने भी बायर्स होंगे सारे घुस गए होंगे, सबको लिक्विडिटी हंटिंग करने दो, मार्केट को नीचे आने दो, बाइंग एरिया इस पॉइंट से बनाओ आप. इन दोनों में से कोई सी भी एक पॉइंट पे आप बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिटकॉइन के अंदर. ध्यान रखना होल्ड होना चाहिए यहाँ पे. अगर होल्ड नहीं हो रहा है मार्केट तो फिर बाइंग करके कोई फायदा है नहीं, ठीक है. लेट सपोज एक और सिनेरियो ले लेते हैं कि भाई मार्केट इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ होल्ड भी हो गई, अब ट्रेड कैसे लूँ, ठीक है. अब होल्ड होने के बाद हमने ट्रेड लिया, मार्केट नीचे चला गया, मैं क्या करूँ, है ना. ऐसे नहीं करना. देखो मार्केट को यहाँ आने दो, यहाँ होल्डिंग होगा, मतलब होल्डिंग का मतलब है हायर हाइज स्ट्रक्चर बनना, तो फिर लॉन्ग साइड ट्रेड लो. जब यहाँ आ जाए तो सिमिलर स्ट्रक्चर हायर हाइज फॉर्मेशन बनना, तो लॉन्ग साइड ट्रेड लो. ऐसे नहीं ले लेना सीधा बिंदास में ऐसे आंख बंद करे कुछ भी कर लिया, नहीं, ठीक है. वेट फॉर द पैटर्न, वेट फॉर द मोमेंट, वेट फॉर द सिनेरियोज. जब भी आपके हिसाब से परफेक्ट सिनेरियोज बैठेंगे उसके हिसाब से ही ट्रेड लेने की कोशिश करो, अदरवाइज नो, इग्नोर, ठीक है. 4 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे या फिर डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे इथेरियम को अगर देखा जाए तो इथेरियम भी अपने एक्सट्रीम डिमांड एरियाज पे आ चुका है. 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये भी अपने एक्सट्रीम डिमांड एरियाज पे ही है, ठीक है. अर्ली टाइम फ्रेम बेसिस पे इथेरियम को भी देख लेते हैं कि इथेरियम ने अपने हाइज को भी ब्रेक नहीं किया है. तो इथेरियम में तो सिंपल है कि जब तक ये हाइज नहीं ब्रेक हो रहा, जब तक कुछ नहीं बनेगा इसके अंदर. मैं एक बार को ये भी कह दूं कि भैया आप बीटीसी को देखकर लॉन्ग साइड ट्रेड कर सकते हैं इथेरियम में, भैया सर्वाइव थोड़ी कर जाएगा इथेरियम, ठीक है. बट अगर बीटीसी सर्वाइव करेगा तो इथेरियम विल ट्राई टू सर्वाइव फ्रॉम दिस रेंज, मे बी 29-39 और मे बी दिस रेंज, ये वाले रेंज से सर्वाइव करने की कोशिश करेगा. बट प्रोमिनेंट नहीं है ब्रो, क्योंकि अर्ली टाइम फ्रेम बेसिस पे बिटकॉइन में है थोड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट इथेरियम के अंदर नहीं है. इथेरियम में जब ये ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही बनेगा, मतलब 3000 का एरिया जब ब्रेक होगा उसके बाद रीट्रेसमेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है. गोल्ड की बात कर लेते हैं कि गोल्ड क्या कर रहा है. गोल्ड ऑल टाइम हाई पे, ठीक है. 15 मिनट टाइम फ्रेम बेसिस पे कल हमने डिस्कस करा था कि ये कंसोलिडेशन एरिया हाई टूटेगा तो फिर मार्केट एक ऑल टाइम हाई बनाएगा, अगेन इट्स मेड ऑल टाइम हाई, ठीक है. 15 मिनट टाइम फ्रेम में बेसिस पे फिर देख लो गोल्ड में कहां तक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है. अगर रिट्रेसमेंट यहां तक हो जाती है तो वेल एंड गुड है, 48-28. अगर ढंग से नीचे गिर जाता है तो ये वाला रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, करना लॉन्ग ही है जी आपने, जब तक कि मार्केट ये दोनों एरिया ब्रेक ना कर दे, ठीक है. तो 47-59 के आसपास का एरिया, तो या तो इस वाले रेंज से लॉन्ग बनेगा या तो इस वाले रेंज से लॉन्ग बनेगा. लॉन्ग ही बनेगा, शॉर्ट बन नहीं सकता. बॉटम जब तक टूटेगा नहीं, जब तक मार्केट शॉर्ट नहीं बनाएगा, ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ पे शॉर्टिंग कंडीशन करना मतलब मौत के साथ तांडव खेलेंगे, ऐसा वाला, ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए. चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. सी यू टुमारो, बाय बाय.